आज हम एक्सप्लेन करेंगे कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई मूवी की। इस मूवी में आपको बहुत कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा और मूवी किस चीज के ऊपर आधारित है ये तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम टाइगर और लड़की का नाम कैली होता है। कैली घपाघप करना चाहती है मगर टाइगर उसके साथ कुछ भी नहीं करता और दूर होने के लिए बहाने ढूंढता है। उसी बीच उसे एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी मदर को हार्ट अटैक आया है। वो रोते रोते घर जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि उसकी मदर मरी नहीं है। फिर डॉक्टर सूंघकर बीमारी बताता है। पंडित बोलता है तुम्हारी मदर के दिन अच्छे नहीं है, वो कभी भी मर सकती है। उसकी मदर चाहती है कि वो शादी कर ले। फिर वो ब्यूटी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है मगर टाइगर को ये अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में टाइगर ऑफिस जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां टाइगर को लाइन मारती है और एक लड़की तो उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बनाना चाहती है। तभी उसे बॉस बुलाती है। वो बॉस के ऑफिस में जाता है। बॉस काफी सुंदर होती है। गलती से टाइगर की नजर बॉस की मौसमी पर चली जाती है जिसे देखकर उसका टाइगर जाग जाता है और ये उसकी लाइफ में पहली बार हुआ था। वो अपने टाइगर को छुपाने की कोशिश करता है। फिर हम कैली और उसकी फ्रेंड को शॉप पर देखते हैं। उसकी फ्रेंड उसे कॉन्डम खरीदने के लिए कहती है मगर कैली निराश होकर बोलती है मुझे अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम्हारे और टाइगर के बीच में घपाघप नहीं हुआ है अभी तक, जिस पर कैली हाँ बोलती है और उन्हें लगता है टाइगर शायद गे है। इसके बाद हम टाइगर को देखते हैं जो अपने दोस्त की डांस क्लास ले रहा होता है। फिर वो नहा रहे होते हैं तो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसे एक मंथ के अंदर कैली को प्रपोज करना है मैरिज के लिए, वरना मेरी शादी ब्यूटी से हो जाएगी। फिर हम कैली को देखते हैं जो मर्दों के प्राइवेट पार्ट को मजबूत और खड़ा करने की दवाई के बारे में लोगों को बताती है, जहाँ पर टाइगर भी आता है। फिर कैली अपने मैनेजर को टाइगर से मिलाती है और मैनेजर के साथ चली जाती है। इसके बाद हम टाइगर को बहुत परेशान देखते हैं। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है अगर तुमने अभी तक कैली के साथ कुछ नहीं किया क्या तुम गे हो। जिस पर गुस्सा को टाइगर बताता है कि उसे बीमारी है कि उसका खड़ा नहीं होता और इसी वजह से वो अभी तक कैली के साथ कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद उसका फ्रेंड उसकी इस प्रॉब्लम के बारे में कैली को बताने से मना करता है क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद वो दोनों प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। वो सबसे पहले कैली ने जो दवाई इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम मिस्टर स्ट्रॉन्ग होता है उसे लेने जाते हैं, जहाँ वो कहता है कि मुझे ये दवाई मेरे फ्रेंड के लिए चाहिए मगर उस लड़की को पता चल जाता है कि दवाई उसे खुद चाहिए। इसके बाद वो दवाई को घर पर लाता है। उसमें एक बड़ा सा कैप्सूल है जिसे टाइगर को निगलना काफ़ी मुश्किल था मगर उसका फ्रेंड उसे वो दवाई ज़बरदस्ती खिला देता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड पढ़ता है कि दवाई खाने के 30 मिनट के बाद पार्टनर का होना ज़रूरी है, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। पार्टनर ना होने की वजह से वो फ्रिज के साथ घपाघप करने लगता है और उसके मुंह से झाग भी आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है अपनी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। उन्हें बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है मगर उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। टाइगर के फ्रेंड ने उसे टाइगर के बारे में सब बता दिया था। जिसके बाद वो कैली बनकर आती है। फिर वो अलग अलग रूप बनाकर आती है पर उससे कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद टाइगर अपनी एक स्टोरी बताता है। वो कहता है जब वो स्कूल में था तो एक 16 साल की लड़की जो कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ घपाघप करने जा रहा था। तभी गर्लफ्रेंड के फादर आ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद उसका कभी खड़ा नहीं हुआ। ये सब सुनकर डॉक्टर बताती है कि अगर उसको सॉल्यूशन चाहिए तो उस लड़की के साथ उसे दोबारा रोमांस करना होगा। जिसके बाद वो उसे ढूंढने लेते हैं। वो फोटो में तो काफ़ी सुंदर होती है मगर रियल लाइफ में बहुत मोटी हो चुकी थी। फिर टाइगर का फ्रेंड उसे टाइगर की सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिसके बाद वो मान जाती है। फिर वो टाइगर की आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि उसी होटल में कैली भी आ जाती है। इधर टाइगर रोमांस करने जा रहा होता है। जब वो उसकी कमर पर हाथ लगाता है तो आंखों से पट्टी हटा लेता है और वो उसे देखकर कमरे से बाहर भागने लगता है, लेकिन कमरे के बाहर वो लड़की उसे जोर से पकड़ लेती है
ये सब कैली देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टाइगर कैली के घर जाता है, जहाँ कैली की फ्रेंड उसे धमकाकर वहाँ से भगा देती है। फिर टाइगर कैली के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम टाइगर को देखते हैं जो अपनी बॉस फ्रैनी के साथ फ्रैनी प्रोडक्ट का यूज टाइगर पर करने लगती है, जिससे टाइगर का खड़ा हो जाता है। फ्रैनी को देखकर टाइगर का दूसरी बार खड़ा हुआ था, जिससे उससे पता चलता है कि उसका फ्रैनी के साथ ही खड़ा होता है। ये सब वो अपने फ्रेंड को बताता है, जिससे वो फैसला लेते हैं कि वो फ्रैनी के साथ गपागप करेगा। फिर वो फ्रैनी को इम्प्रेस करने में लग जाता है। फ्रैनी उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद फ्रैनी टाइगर को फंड देती है और उसकी पोस्ट भी ऊपर कर देती है, लेकिन तभी टाइगर फ्रैनी से कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। फ्रैनी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर टाइगर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खपागप करना है। ये सब सुन के बाद फ्रैनी टाइगर से काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसके बाद टाइगर अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में फ्रैनी को बताता है। लेकिन उसी जगह कैली की फ्रेंड थी जो टाइगर की वीडियो बना लेती है और उसका पीछा करने लगती है। फिर फ्रैनी और टाइगर एक रूम बुक करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। रूम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो रूम के बाहर आते हैं तो कैली उन्हें रूम के बाहर मिलती है। कैली उन दोनों को देखकर काफ़ी गुस्सा करती है। फिर टाइगर कैली को कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो उसके अच्छे के लिए किया है और वहाँ से चला जाता है। फिर कैली उसे बाहर ढूंढने जाती है। टाइगर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है, जिसके बाद कैली सबके सामने टाइगर की पैंट में हाथ डालकर उसका टाइगर चेक करने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। फिर कैली टाइगर को हक करती है और माफ़ी भी मांगती है। इसके बाद वो फ्रैनी के पास जाते हैं। फिर फ्रैनी उसे बताती कि उन्होंने होटल में कुछ नहीं किया था क्योंकि टाइगर का खड़ा ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद कैली और टाइगर किस करते हैं। फिर अचानक से टाइगर का खड़ा हो जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसका इस ऑफिस की वजह से खड़ा होता है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ पर फ्रैनी आती है और अपने ऑफिस की चाबी टाइगर को दे देती है ताकि वह अपनी सुहागरात अच्छे से बना सके। कैली और टाइगर के रोमांटिक सीन के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।